गुलाबी आंख उस पारदर्शी झिल्ली की सूजन है जो पलक और नेत्रगोलक को रेखाबद्ध करती है। इस झिल्ली को कंजंक्टिवा कहा जाता है। जब कंजंक्टिवा में छोटी रक्त वाहिकाएं सूज जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है, तो वे अधिक दिखाई देने लगती हैं। यही कारण है कि आंखों का सफेद भाग लाल या गुलाबी दिखाई देने लगता है। गुलाबी आंख को कंजंक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। आंख का गुलाबी होना अधिकतर वायरल संक्रमण के कारण होता है। यह जीवाणु संक्रमण, एलर्जी प्रतिक्रिया या शिशुओं में अपूर्ण रूप से खुली हुई आंसू वाहिनी के कारण भी हो सकता है। हालांकि गुलाबी आंख परेशान करने वाली हो सकती है, लेकिन यह शायद ही कभी आपकी दृष्टि को प्रभावित करती है। उपचार गुलाबी आंख की परेशानी को कम करने में मदद कर सकते हैं। क्योंकि गुलाबी आंख संक्रामक हो सकती है, शीघ्र निदान प्राप्त करने और कुछ सावधानियां बरतने से इसके प्रसार को सीमित करने में मदद मिल सकती है। लक्षण। सबसे आम गुलाबी आंख के लक्षणों में शामिल है: एक या दोनों आंखों में लालिमा, एक या दोनों आंखों में खुजली होना, एक या दोनों आंखों में किरकिरापन महसूस होना, एक या दोनों आंखों में स्राव जो रात के दौरान एक पपड़ी बना देता है, जो सुबह आपकी आंख या आंखों को खुलने से रोक सकता है। फाड़ना। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, जिसे फोटोफोबिया कहा जाता है। गुलाबी आंख के कारणों में शामिल हैं: वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी, आंख में रसायन का छींटा, आंख में कोई विदेशी वस्तु, नवजात शिशुओं में एक अवरुद्ध आंसू वाहिनी, वायरल और बैक्टीरियल नेत्र श्लेष्मलाशोथ। गुलाबी आंख के अधिकांश मामले एडेनोवायरस के कारण होते हैं, लेकिन यह अन्य वायरस के कारण भी हो सकते हैं, जिनमें हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस शामिल हैं। वायरल और बैक्टीरियल नेत्र श्लेष्मलाशोथ दोनों सर्दी या श्वसन संक्रमण के लक्षणों के साथ हो सकते हैं, जैसे गले में खराश। ऐसे कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से जिन्हें ठीक से साफ नहीं किया गया है या जो आपके अपने नहीं हैं, बैक्टीरियल नेत्र श्लेष्मलाशोथ का कारण बन सकते हैं। दोनों प्रकार बहुत संक्रामक हैं। वे संक्रमित व्यक्ति की आंखों से निकलने वाले तरल पदार्थ के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलते हैं। एक या दोनों आंखें प्रभावित हो सकती हैं। एलर्जिक नेत्र श्लेष्मलाशोथ। एलर्जिक नेत्र श्लेष्मलाशोथ दोनों आंखों को प्रभावित करता है और पराग जैसे एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ की प्रतिक्रिया है। एलर्जी के जवाब में आपका शरीर इम्यूनोग्लोबुलिन ई (IgE) नामक एक एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। IgE आपकी आंखों और वायुमार्ग की श्लेष्मा परत में विशेष कोशिकाओं को ट्रिगर करता है, जिससे हिस्टामाइन सहित सूजन वाले पदार्थ निकलते हैं। आपके शरीर से निकलने वाला हिस्टामाइन लाल या गुलाबी आंखों सहित कई एलर्जी के लक्षण पैदा कर सकता है। यदि आपको एलर्जिक नेत्र श्लेष्मलाशोथ है, तो आपको तीव्र खुजली, आंखों से पानी आना और सूजन का अनुभव हो सकता है, साथ ही छींक आना और नाक से पानी निकलना भी हो सकता है। अधिकांश एलर्जिक नेत्र श्लेष्मलाशोथ को एलर्जी आई ड्रॉप्स से नियंत्रित किया जा सकता है। एलर्जिक नेत्र श्लेष्मलाशोथ संक्रामक नहीं है। जलन के कारण होने वाला नेत्र श्लेष्मलाशोथ। आपकी आंख में किसी रासायनिक छींटे या विदेशी वस्तु से जलन भी नेत्र श्लेष्मलाशोथ से जुड़ी है।
कभी कभी रसायन या वस्तु को धोने के लिए आँख को फ्लश करने और साफ करने से लाली और जलन होती है। लक्षण जिनमें आँखों से पानी आना और श्लेष्मा स्राव शामिल हो सकते हैं, आमतौर पर लगभग 1 दिन के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं। यदि फ्लशिंग से लक्षण ठीक नहीं होते हैं या यदि रसायन लाई जैसा कास्टिक है, तो जितनी जल्दी हो सके अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता या नेत्र विशेषज्ञ से मिलें। आँख में रसायन के छींटे पड़ने से आँख को स्थायी नुकसान हो सकता है। चल रहे लक्षण यह संकेत दे सकते हैं कि आपकी आँख में अभी भी विदेशी शरीर है, या आपको कॉर्निया या नेत्रगोलक को ढकने वाली झिल्ली, जिसे कंजंक्टिवा कहा जाता है, पर भी खरोंच लग सकती है। जोखिम गुलाबी आँख के जोखिम कारकों में शामिल हैं नेत्रश्लेष्मलाशोथ के वायरल या बैक्टीरियल रूप से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आना, किसी ऐसी चीज के संपर्क में आना जिससे आपको एलर्जी है, एलर्जिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करना, विशेष रूप से विस्तारित पहनने वाले लेंस। जटिलताओं बच्चों और वयस्कों दोनों में गुलाबी आँख कॉर्निया में सूजन पैदा कर सकती है, जो दृष्टि को प्रभावित कर सकती है। आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा शीघ्र मूल्यांकन और उपचार जटिलताओं के जोखिम को कम कर सकता है। यदि आपके पास है तो अपने प्रदाता को देखें। आँख का दर्द ऐसा महसूस होना कि आपकी आँख में कुछ फंस गया है। धुंधली दृष्टि प्रकाश संवेदनशीलता निवारण गुलाबी आँख को फैलने से रोकना। गुलाबी आँख के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करें। उदाहरण के लिए, अपनी आँखों को अपने हाथों से न छुएं। अपने हाथ बार बार धोएं। प्रतिदिन एक साफ तौलिया और वॉशक्लॉथ का प्रयोग करें। तौलिए या वॉशक्लॉथ साझा न करें। अपने तकिए के गिलाफ बार बार बदलें। काजल जैसे पुराने आँखों के सौंदर्य प्रसाधनों को फेंक दें। आँखों के सौंदर्य प्रसाधन या व्यक्तिगत आँखों की देखभाल की वस्तुएं साझा न करें। ध्यान रखें कि गुलाबी आँख आम सर्दी से अधिक संक्रामक नहीं है। यदि आप अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करने और निकट संपर्क से बचने में सक्षम हैं, तो काम, स्कूल या बच्चे की देखभाल पर लौटना ठीक है। हालांकि यदि काम, स्कूल या बच्चे की देखभाल में दूसरों के साथ निकट संपर्क शामिल है, तो आपके या आपके बच्चे के लक्षण ठीक होने तक घर पर रहना सबसे अच्छा हो सकता है। बिना आँखों के दुनिया अंधेरी है, इसलिए अपना ख्याल रखें।